पैदाइश उसका 30वां बाब जो 43 आयात पर मुश्तमिल है। और जब राखिल ने देखा कि याकूब से उसके औलाद नहीं होती तो राखिल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कहर राखिल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? उसने कहा, देख मेरी लौंडी बिरहा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लौंडी बिलहा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिलहा हामला हुई और याकूब से उसके बेटा हुआ। तब राखिल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी और मुझको बेटा बख्शा, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखिल की लौंडी बिलहा फिर हामिला हुई और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखिल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ निहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई। सो उसने उसका नाम नफ्ताली रखा। जब लिया ने देखा कि वो जनने से रह गई तो उसने अपनी लौंडी जिल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लिया की लौंडी जिल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, ज़हे किस्मत। सो उसने उसका नाम जद रखा। लिया की लौंडी जिल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लिया ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी। और उसने उसका नाम आशिर रखा। और रूबेन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला और उसे खेत में मर्दुम गया मिल गए और वो अपनी माँ लिया के पास ले आया। तब राखिल ने लिया से कहा कि अपने बेटे के मर्दुम गया में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शोहर को ले लिया और अब क्या मेरे बेटे के मर्दुम गया भी लेना चाहती है? राखिल ने कहा, बस तो आज रात वो तेरे बेटे के मर्दुम गया की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था तो लिया आगे से उससे मिलने को गई और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के मर्दुम गया के बदले तुझे उजरत पर लिया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया। और खुदा ने लिया की सुनी और वो हामिला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लौंडी दी। और उसने उसका नाम इसकार रखा। और लिया फिर हामिला हुई और याकूब से उसके 6ठा बेटा हुआ। तब लिया ने कहा कि खुदा ने अच्छा महर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जबूलून रखा। इसके बाद उसके एक बेटी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राखिल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामिला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की। और उसने उसका नाम यूसुफ ये कहकर रखा कि खुदावंद मुझको एक और बेटा बख्शे। और जब राखिल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबन से कहा, मुझे रुखसत कर कि मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिन की खातिर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाले कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यही रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा दे और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उससे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ें चितली और अपलक और काली हों और जितनी बकरियां अपलक और चितली हों उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूं। और आइंदा जब कभी तेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और अपलक नहीं और जो भेड़ें काली नहीं, अगर वो मेरे पास हों तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबन ने कहा, मैं राजी हूँ, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज धारीदार और अपलक बकरियों को और सब चितली और अपलक बकरियों को जिनमें कुछ सफेदी थी और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटों के हवाले किया। और उसने अपने और याकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया और याकूब लाबन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा।
और याकूब ने सफेदा और बादाम और चनार की हरी हरी छड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गंदेदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गंदेदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौजों और नालियों में जहां वो पानी पीने आती थी खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आई सो गाभन हो गई, और उन छड़ियों के आगे गाभन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चितले और अपलक बच्चे दिए। और याकूब ने भेड़ बकरियों के उन बच्चों को अलग किया और लाबन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाभन होती थीं तो याकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाभन हों। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबन की रही और मजबूत याकूब की हो गई। चुनाचे वो निहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लौंडियां और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए।